Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ किरण एकदम पागल हो जाती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि मुझे नहीं पता, बस मेरे लिए जल्दी से बॉयफ्रेंड ढूंढ। जिस पर उसकी बेस्टी हंसते हुए कहती है कि सही तरीका है हाँ अपनी फीलिंग से भागने का। जब तो सिमरन से प्यार करती है तो कम ऑन एक्सेप्ट करना सीखना। किरण बोलती जस्ट शट अप होके, पहले भी तूने ही मेरा दिमाग खराब किया इसलिए मैंने उसे किस किस पे। किरण की बेस्टी बोलती है व्हाट फिर से बोल क्या बोले तूने, हाँ यू जस्ट किस हर राइट। किरण बोलती नो 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 नो, ऐसे कैसे हो सकता है, नो वे, मैं बोला उसे किस क्यों। किरण की फ्रेंड किरण का हाथ पकड़ते हुए थी, ओ माय गॉड यू आर ब्लशिंग, इट्स मीन तूने सच में किस कर दिया। वाह यार, मैं तो तुझे वो सीधा साधा भोला एंड भाला समझा था, पर तू तो बाप रे बाप मेरी भी उस्ताद निकली। इतने जल्दी किस तक बात पहुंच गई। अच्छा बता और क्या क्या हुआ। किरण जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, तुझे समझ में नहीं आ रहा। आई वांट बॉयफ्रेंड, मुझे हर हाल में बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे नीड है बॉयफ्रेंड की, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। कहते एक सेकंड ऐसी भी क्या नीड पड़ गई, हाँ लगता है तो अब जवान हो रही है, देख 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 कैसे जवानी तेरी उबाले मार रही है, बता ना इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई है। किरामती यार तू क्यों मेरा दिमाग खराब करी है, तू बस इतना बता, तू मेरी सेटिंग कहीं करवा सकती है नहीं करवा सकती। तो कहती अरे यार तूने मुझे क्या समझ रखा है, हाँ मैं कोई डेटिंग ऐप हूँ क्या तो तेरी सेटिंग करवा दूँ। किरण बोलती तेरे तो बहुत लड़के फ्रेंड है ना, किसी से भी मेरी सेटिंग करवा दे। जिस पे किरण की फ्रेंड बोलती अच्छा और कैसा हो वो लड़का ये भी बता दे। किरण बोलती कुछ भी हो चलेगा, कैसा भी दिखेगा चलेगा, बस लड़का होना चाहिए। जिस पे किरण की फ्रेंड बोलती ठीक है लड़का तो मैं ढूंढ दूँ, पर उसे क्या बोलूँ कि मेरी फ्रेंड को गर्ल्स में इंटरेस्ट है और वो बस अपनी फीलिंग से भागने के लिए तुम्हारे साथ सेटिंग करना चाहती है। अगर ऐसे बोलूँगी ना तो कोई लड़का तेरे से सेटिंग नहीं करेगा। किरण बोलती चल शट अप हो कि मैं अपनी फीलिंग से नहीं भाग रही हूँ, ना ही मैं लाइक करती हूँ उसे। जिस पे किरण की फ्रेंड बोलती बट मैंने तो बोला ही नहीं कि तू उसे लाइक करती है। देख यार सच ना जुबान पे आए ज़्यादा है और सच यही है कि तू सिमरन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। किरणवती मैंने बोला ना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, कि तो मतलब चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ भी कर। किरण की फ्रेंड बोलती है ठीक है जब तू शांत हो जाए ना तब मुझे बताना, क्योंकि अभी तो पागल हुई बैठी है और तेरी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। किरण की फ्रेंड उठ के वहां से जाने लगती है। किरण बोलती तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, आई नीड बॉयफ्रेंड, कितनी बार बोलूं तुझे। तभी सिमरन अंदर आ जाती है और वो किरण को गुस्से से घूरने लगते हैं। किरण के फ्रेंड सिमरन को देखते हुए कहती ठीक है तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए ना, कल ही तेरी सेटिंग करवाती हूँ, ओके अब मुझे जाने दे। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। किरण के फ्रेंड के जाने के बाद सिमरन गुस्से से किरण के पास आती है और कहती है क्या लगा रखा है, हाँ क्यों चाहिए आपको बॉयफ्रेंड। जिस पे किरण सिमरन की तरफ देखते हुए कहती आपको नहीं पता मुझे बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए। सिमरन बोलती किरण प्लीज़, हम उस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। किरण बोलती आई नो मैं बात कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे और कोई बात नहीं करनी, और जहाँ तक बात है बॉयफ्रेंड की तो वो तो मुझे चाहिए और मैं बॉयफ्रेंड बना के रहूँगी। गुड नाइट। इतना बोल के किरण दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। सिमरन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगता है। सिमरन का बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से से किरण को पकड़े और उसे बातें सुनाई कि हाँ किरण सोने की कोशिश कर रही थी। सिमरन को सोने का भी दिल नहीं कर रहा था, वो बेड पे आके बैठ जाती और बस किरण को ही देखे जा रही थी। तभी किरण करवट बदलती और वो देखते सिमरन बेड पे बैठी। किरण बोलती क्या हुआ आपको सोना नहीं है। सिमरन बोलती अगर आप बॉयफ्रेंड बनाओगी तो मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। किरण को एकदम झटका से लगता है, वो उठ के बैठ गई थी। व्हाट क्या बकवास है ये। सिमरन बोलती बकवास नहीं सच चाहिए, अगर आप बॉयफ्रेंड बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती। बाय द वे आपको तो लड़का ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ पर मेरे पास तो ऑफिस में ऑलरेडी लड़का है, मैं उससे रिलेशनशिप में चले जाऊंगी। किरण गुस्से से सिमरन का हाथ पकड़ती गई थी आपको सुनाई दिया, आप कहीं नहीं जाओगी, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाओगी। सिमरन बोलती होती कौन है मुझे रोकने वाली, हाँ मैं चोर हूँ, जो करना चाहूँ कर सकती हो, मेरे डिसीजन तो मेरे पेरेंट्स भी अब नहीं ले सकते, तो आप कौन होती हो। किरामती मैंने बोला ना सिमरन मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सिमरन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, देखना कल ही मैं उस लड़के को प्रपोज करूँगी और उसके साथ रिलेशनशिप में चली जाऊँगी। सिमरन उठ के बेड से जाने लगती है कि तभी किरण सिमरन का हाथ थामती है और कहती आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही, चुपचाप बेड पर लेट जाओ। किरण की बात सुन के सिमरन बोलती नो मुझे जाना है, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। इन लोग की लड़ाई में पूरी रात गुजर गई थी। यहाँ सिमरन किरण से अपना हाथ छुड़वाती है, फ्रेश होती है
अच्छे से रेडी होती है और जानबूझ के किरण के सामने खड़े होकर मेकअप अप्लाई कर रही थी, जिसे देख के किरण को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किरण सिमरन को बोलती, आज आप ऑफिस नहीं जाओगी। सिमरन बोलती, क्यों नहीं जाऊँगी, और आपको क्या लगता है मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी? हाँ, आप सुनती हो मेरी कोई बात? किरण बोलती, सिमरन प्लीज़, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगी, वो भी किसी के साथ भी नहीं। सिमरन बोलती, आप होती कौन हो मुझ पर अपना फैसला थोपने वाली? हाँ, ये मेरा डिसीजन होगा कि मुझे किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है और किसके साथ नहीं जाना। सिमरन किरण को यूँ साइड करके वहाँ से जाने लगते, तभी किरण सिमरन का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ करती है। किरण एकदम गुस्से में थी और वो सिमरन को दीवार के साथ लगाते हुए थी, बोलो बोलो कि आपको बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। सिमरन बोलती, नो, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, आई नीड बॉयफ्रेंड, और आज के आज मैं उस लड़के को प्रपोज करूँगी। किरण बोलती, पर आपको तो वो पसंद ही नहीं है ना। सिमरन बोलती, लोग बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें वो पसंद होते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। उस टाइम मुझे एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है जो एटलीस्ट मुझे संभाले, क्योंकि आप तो अपना बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ बिजी हो जाओगी ना। मेरे पास मेरी इकलौती फ्रेंड के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। किरण बोलती, फाइन, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, और अब आप भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। सिमरन बोलती, अभी मना कर रही हो, बाद में जाके बना लूँगी, अब ना मुझे आपकी बात पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं, इसलिए छोड़ो मुझे। किरण सिमरन को बोलती, मैंने बोला ना मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, अब आप प्रॉमिस करो कि अभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। सिमरन बोलती, अब आप बनाओ या ना बनाओ, आई डोंट केयर, अब मैं अपना बॉयफ्रेंड ज़रूर बनाऊंगी, देख लेना, मैं आज ही उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली जाऊंगी। किरण एकदम गुस्से में यूँ हाथ ऊपर करती हो गई थी, मैं सच में आपको मार दूंगी। सिमरन एकदम घबरा के किरण को देखते कि किरण मुझ पर हाथ उठाएगी क्या, पर किरण सिमरन पे हाथ नहीं उठाती। वो गुस्से में दीवार में हाथ मार देती है और कहती है कि आपको मेरी कसम, आप बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी कोई जगह है, तो आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। किरण इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। किरण कहती है, मुझे पता है आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। किरण रूम से बाहर आके रो रही थी। यहाँ से बोलती, ओह तुझे क्या लगता है मैं हमेशा इसकी बात मानूंगी? नो वे, इस बार मैं किरण की कोई बात नहीं मानूंगी। सिमरन अपना बैग लेती है और वो घर के बाहर आ जाती है कोई ऑटो रोकने के लिए, पर तभी किरण घर से बाइक निकाल के बाहर आती है, कहती बैठो मैं ड्रॉप कर दूंगी। सिमरन बोलती, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। किरण बोलती, प्लीज़। सिमरन मना कर देती है, सभी सामने से एक ऑटो आ रहा था। सिमरन उस ऑटो में बैठ के चली जाती है, जिसके बाद किरण बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ सिमरन जैसे अपने ऑफिस आती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, अरे यार सिमरन तो कहाँ थी, ऑफिस क्यों नहीं? पता बॉस कितना गुस्सा हो रहे थे, जिस पे सिमरन चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा बॉस के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ बॉस उसे बहुत डांट देते हैं। सिमरन का मूड पहले ही ख़राब था और अब और ज़्यादा भी ख़राब हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ किरण बस यही सोच रही थी कि कहीं सिमरन गुस्से में उस लड़के को प्रपोज ना कर दे। किरण को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे सिर्फ इस बात का नहीं, इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसने इस गुस्से में सिमरन पे हाथ उठाने की कोशिश की। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन बॉस की डांट सुनने के बाद जब अपनी जगह पे आके बैठती है तो उस बेचारे का मूड पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी वही लड़का जिससे सिमरन प्रपोज करने की बात कर रही थी, वो खुद सिमरन के पास चल के आता है और उसे कहते हैं, सिमरन तुम कहाँ थी, आई क्यों नहीं ऑफिस, सब ठीक तो है ना, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब? सिमरन उसे देखती है और कहती है, ये कितना अच्छा है, अगर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना होगा ना तो मैं इसे ही बनाऊंगी। तभी वो कहता है, सिमरन क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? सिमरन बोलती, हाँ वो थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो वो सिमरन के पास वाली सीट पे आके बैठ जाता है और सिमरन से बात करने लगता है। वो जब सिमरन से बात कर रहा था तो किरण की बात सिमरन को याद आती है कि आप बिल्कुल भी उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। सिमरन एकदम खड़ी हो जाती है और वो बिना उसे कुछ बोले कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। हाँ, वो कॉफ़ी बनाती है और फिर खुद ही वहीं खड़े होकर कॉफ़ी पीते हुए सोचने लगती है, किरण का इतना गुस्सा सिमरन को हजम नहीं होना था। किरण को आखिरकार इतना गुस्सा क्यों आया, सिमरन बस यही सोच रही थी। और फिर जब वो आँखें बंद करती है तो उस टाइम किरण की वो लाल लाल जो आँखें गुस्से में हो चुकी थी वो सिमरन को नज़र आती हैं। और जब किरण ने गुस्से में हाथ उठाया था, सिमरन एकदम से घबरा सी गई थी। सिमरन को उस टाइम लगा था कि शायद किरण सच में मुझ पर हाथ उठा देगी, पर इतने गुस्से में भी किरण ने खुद को संभाला और सिमरन पे हाथ नहीं उठाया। ये बहुत ही अच्छा था। सिमरन भी इसी के बारे में सोच के थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ किरण वो बस टाइम को वेट कर रही थी, बार बार टाइम को देख रही थी, कब टाइम गुजरेगा, कब सिमरन घर आएगी। किरण से अब समझ नहीं हो रहा था, उसे पता था सिमरन भी बहुत हाइपर है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो सीधा सिमरन के ऑफिस के बाहर आ जाती है। पर किरण के ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ किरण ऑफिस के बाहर कभी यहाँ टहलती तो कभी वहाँ टहलती। वो सिमरन के ऑफिस के की फ्रेंड के ऑफिस के बाहर आने का वेट कर रही थी।
पर वो कैसे आती, उसे किरण ने बुलाया नहीं था, किरण के पास तो उसका नंबर ही नहीं था। किरण काफ़ी देर वेट करती है, वो कहती जो होगा देखा जाएगा, आई थिंक मुझे अंदर चले जाना चाहिए। किरण ऑफिस के अंदर आ जाती है। कहीं ना कहीं किरण को विश्वास था कि सिमरन उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। किरण ऑफिस के अंदर आती है, पर अंदर आते ही उसका दिल एकदम से टूट जाता है, क्योंकि सिमरन जब अपनी जगह पर वापस आते तो उसका वही कुलीग उसके साथ वो सीट पे बैठा था और सिमरन से फिर से बात करने लगता है, तो सिमरन भी उससे बात करने लगती है। फिर वो बोलते हैं अरे यार मैं तुम्हारे पास आके बैठा हूँ तुम्हारी जगह पे, इसका मतलब मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ और तुम तो मेरे लिए कॉफ़ी ही नहीं लाई। सिमरन बोलती सॉरी मैं अभी बना के लाती हूँ। फिर वो कहते हैं अरे इट्स ओके, क्या मैं तुम्हारी कॉफ़ी टेस्ट कर सकता हूँ। सिमरन बोलती पर ये झूठी है, तो बोलते इट्स ओके मुझे आदत है झूठा पीने की। और इतना बोल के सिमरन के हाथ से उसका कप लेके उसी के हाथ की बनी हुई कॉफ़ी, उसी की झूठी कॉफ़ी पीने लगता है। और किरण ये अपने आंखों से देख रही थी। किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किरण को लगता है शायद सिमरन ने गुस्से में इसे प्रपोज कर दिया। किरण गुस्से में ऑफिस के बाहर आ जाती, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मानो उसका मन कर रहा था कि वो खुद को ही थप्पड़ मार दे गुस्से में, पर वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके बाद किरण सब सीधा अपने उसी फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है, अरे किरण फाइनली तो बेबी मेरे घर का रास्ता मिल गया, लेकिन एक सेकंड मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पाँव पे तो चोट थी ना। किरावती भाड़ में गई चोट, मुझे कोई चोट नहीं लगी। जिस पे किरण की फ्रेंड उसे बिठाती है और उसके पैर की पट्टी देखते हैं, किरण का पाँव अभी भी सूजा हुआ था। इट्स मीन उसे चलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी किरण चल के यहाँ आई थी। किरण की फ्रेंड उसे डांट रही थी कि तभी किरण बोलती है कि मैं बोला था मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने को, तुमने ढूंढा। किरण की फ्रेंड बोलती किरण मुझे लगा कि तुम गुस्से में बोल रही थी। किरण बोलती मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रही, समझ नहीं आता तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, तुम्हारा मतलब मजाक है क्या, मैंने बोला ना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए और अभी के अभी चाहिए, मुझे अभी बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे अभी बॉयफ्रेंड चाहिए। बच्चों की तरह जिद करने लग जाती है जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। अब किरण की फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर किरण का गुस्सा बाप रे बाप उसके आगे कहाँ ही किसी की चलने वाली थी। यहाँ किरण की फ्रेंड बोलती ओके ओके फाइन फाइन फाइन, अभी थोड़ी देर बाद ही मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं मुझे मिलने के लिए। उसमें से एक लड़का है, शायद वो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा, वो जैसे ही आएगा ना तो मैं तुम्हें इससे मिलवा दूँगी, फिर तुम खुद ही उससे बात कर लेना। किरण बोलती उससे कॉल करो और अभी के अभी बुलाओ। जिस पे सिमरन की सॉरी किरण की फ्रेंड बोलती अरे यार थोड़ी देर वेट कर लेना वो आने वाला है, पर किरण कहाँ ही वेट करने वाली थी। किरण की फ्रेंड अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है और उन्हें अभी के अभी घर आने को बोलती है। थोड़ी ही देर में किरण की फ्रेंड के जितने भी मेल फ्रेंड्स थे वो सारे ही घर आ जाते हैं। वो जब किरण की फ्रेंड को मिल रहे थे तो किरण उन सबको देख रही थी, फिर किरण की फ्रेंड उन सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ वो किरण को साइड में ले जाके उससे पूछती है कि इनमें से कोई तुम्हें अच्छा लगा। किरण कुछ भी नहीं बोलती। किरण की फ्रेंड बोलती लगता है तुमने मन बदल दिया, अच्छी बात है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला लो। किरण बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखता है या इनकी नेचर कैसी है, आई डोंट केयर, वैसे भी मुझे कौन सा इनसे प्यार चाहिए, तुम बस किसी से भी मेरी सेटिंग करवा दो। किरण की फ्रेंड बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रही हो, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाओगे उसे हर्ट करोगी क्योंकि तुम उसे कभी प्यार दे ही नहीं सकती, ये तुम्हें भी पता है, तुम सिमरन से प्यार करती हो। जिस पे किरण गुस्से से अपनी फ्रेंड को घूरने लगती है। तभी किरण के सारे जो किरण की फ्रेंड के जो सारे फ्रेंड्स आए हुए थे वो कहते हैं कि अरे यार कहाँ हो तुम, हम तुमसे मिलने के आए और तुम रूम से बाहर चली गई हो। किरण की फ्रेंड बोलती यस यस आई एम कमिंग, और वो किरण को लेके वापस रूम में आ जाती है। अब सारे मिलके गपशप कर रहे थे और किरण चुपचाप मुँह लटकाए बैठी थी। किरण की फ्रेंड का जो एक फ्रेंड था वो बहुत अच्छा था, वो किरण को बार बार देख रहा था क्योंकि मैंने पहले बताया किरण की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो टॉल है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और प्लस पॉइंट वो बहुत शाय थी। यहाँ वैसे किरण गुस्से में कुछ बोल नहीं रही थी और गुस्से के कारण उसके चीक्स एकदम रेड रेड हो चुके थे। तभी किरण की फ्रेंड का वो फ्रेंड जो है वो किरण के पास ही सॉफ्ट ड्रिंक करता हुआ कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ अब तो कुछ ले ही नहीं रही। किरण बोलते एक्सक्यूज़ मी, तो बोलते ड्रिंक। किरण सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती है पर वो पीती नहीं है। यहाँ किरण चुपचाप सबके बीच बैठी थी, अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ सिमरन चल रही थी। किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किरण आंखें बंद करते उसे वही सीन याद आता है जब उस लड़के ने सिमरन के हाथ से उसके कॉफ़ी का कप पिया था और उसकी कप लिया था और उसकी जोटी कॉफ़ी पीने लगा था। वो सोचते हुए किरण जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन थी उसको गुस्से से
पकड़ दिया और वो किरण एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सारी ड्रिंक बाहर आने लगती है जो कि किरण की ड्रेस पे भी गिर जाती है। तभी किरण की फ्रेंड बोलती, किरण क्या कर रही है तू, इधर दे मुझे। और फिर किरण की फ्रेंड का वही फ्रेंड, वो लड़का जो काफ़ी नाइस पर्सन था, वो टिश्यूज़ लेता है और किरण की ड्रेस को साफ़ करने लगता है। तभी किरण उसके हाथ से टिश्यू लेती है और बाहर चली जाती है, रूम से बाहर। किरण की फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाती है, कहती आर यू ओके। किरण रो रही थी, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, क्या हुआ, तू पागल है क्या, रो क्यों रही है। तो वो रोते हुए हग करती है और कहती, आई डोंट नो, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, क्योंकि तेरे पाँव पे अभी भी चोट है, तुझे डॉक्टर ने रेस्ट का बोला था ना। कि ना बोलती, नहीं यार तू नहीं समझ रही, तो मैं कैसे बताऊँगी मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। और ऐसे ही बच्चों की तरह रोने लगती है। तभी किरण की फ्रेंड उसे हक करते कहती, आई नो, मैं सब समझती हूँ, तो उससे प्यार करती है ना, कम ऑन अब तो एक्सेप्ट कर ले। जिस पे किरण गुस्से से फिर से अपनी फ्रेंड को पुश करती थी, तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं करती हूँ यार उससे प्यार, मुझे नहीं है उससे प्यार। किरण की फ्रेंड बोलती, तुझे प्यार है तभी जो तुझे इतना दर्द हो रहा है, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और जिस दिन तुझे रियलाइज़ होगा ना कि तू उससे कितना प्यार करती है, उससे तू पछताएगी। ये बात जान ले, इसलिए नहीं कि तू उससे प्यार करती है, इसलिए क्योंकि तुझे ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं हुई। तू क्या चाहती है कि तू उसे खो दे, उसकी लाइफ में कोई और आए उससे पहले। तो अपने प्यार को समझ, उसे एक्सेप्ट कर, और सबसे इम्पोर्टेंट उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता। किरण बोलती, तूने क्या बोला। जिस पे किरण की फ्रेंड बोलती, मैंने बोला इससे पहले उसकी लाइफ में कोई और आए जो तेरी जगह ले, कि तुझे किसी अच्छा लगेगा उसे किसी और के साथ देखना, क्या तू उसे किसी और के साथ देख के बर्दाश्त कर पाएगी। तो किरण एकदम कुछ सोचने लगती है और वो फिर सीधा घर से बाहर निकल जाती है। किरण की फ्रेंड बोलती, कहाँ जा रही है यार, अब मेरी बात तो सुन। ये लड़की भी ना कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती है। यहाँ दूसरी तरफ किरण जो है वो जल्दी से अपनी बाइक पे बैठती है, उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था पर फिर भी वो ड्राइव करती है। किरण की आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछती है और दूसरे हाथ से बाइक को संभालती है। आज तो रास्ता भी काफ़ी लंबा हो गया था। वो कहते हैं ना, जब आपको जल्दी पहुंचना होता है तो रास्ता एकदम से लंबा सा हो जाता है, इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। किरण का ये सफ़र भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश हुआ था और आगे बाइक भी नहीं जा सकती थी। किरण अपनी बाइक वहीं पे छोड़ देती है और वो पैदल चलने लगती है, जबकि अभी भी 15 मिनट का सफ़र था। पर पैदल चलते चलते किरण को 20 मिनट लग जाते हैं। उसके पाँव में चोट होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ चल ही नहीं पा रही थी। 20 मिनट के बाद किरण जब सिमरन के ऑफिस पहुंचती है तो उसकी हालत ऐसी थी कि उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। किरण फुल पसीना पसीना हुई हुई थी, उसके पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और वो जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर होती है तभी सामने उसे सिमरन दिखाई देती है। किरण के फेस पे एक स्माइल आती है, वो सिमरन की तरफ बढ़ रही थी और तभी सिमरन वहाँ से चली जाती है, मतलब वो उसके कैबिन में चली जाती है। किरण अब सिमरन के डेस्क के पास जाके खड़ी हो जाती है, वो सिमरन का वेट कर रही थी। सिमरन जैसे ही कैबिन से बाहर आती है वो किरण को देखती है, कहती किरण यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही है, वो भी इस टाइम। सिमरन किरण के पास आती है और जैसे वो किरण के एकदम पास आके खड़ी हो जाती है तो वो किरण की हालत देखती है। किरण की हालत काफ़ी ख़राब थी, वो पसीना पसीना हो चुकी थी। सिमरन किरण को पकड़ के अपनी ही चेयर पर बिठाते हुए कहती, ये क्या हाल बना रखे है, आर यू ओके, और क्या कर रही हो यहाँ पे। किरण कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सिमरन तुरंत टिश्यू लेती है और वो किरण के फेस से सारा पसीना पोंछने लगती है। सिमरन जब टिश्यू से किरण का फेस साफ कर रही थी तो किरण बहुत प्यार से सिमरन को देख रही थी। सिमरन यूँ किरण के फेस को टच करती थी, हुआ क्या, आप यहाँ पे कैसे आई, कर क्या रही हो, और ये इतनी हालत ख़राब क्यों, कि क्या हुआ बताओ मुझे। किरण सिमरन के हाथ को थामती है और कहती, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिमरन बोलती, ठीक है, बात बाद में करेंगे, पहले लोग पानी पियो। सिमरन किरण को अपने हाथ से पानी पिलाती है। सिमरन किरण बात कर ही रहे थे कि तभी सिमरन की नज़र किरण के पाँव पर चली जाती है। किरण के पाँव से ब्लीडिंग हो रही थी। किरण ने जो है वो ओपन शूज़ पहना हुआ था, क्योंकि उसके पाँव पे पट्टी थी, वो बंद शूज़ नहीं जा रहा था पाँव। ओपन शूज़ था और पट्टी भी पूरी रेड रेड हो चुकी थी खून से। सिमरन एकदम चिल्लाते हुए थी, पागल हो गया, दिमाग खराब है, अपने हाल क्या बना रखे, देखो पाँव से कितनी ब्लीडिंग हो रही है, चलो मेरे साथ। सिमरन यहाँ किरण को सहारा देते हुए
जो इन लोगों का वेटिंग रूम था वहाँ लेके जाती है और वो जल्दी से पियोन के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है। वो किरण के पाँव की पट्टी खोलती है। किरण के पाँव में चोट लग चुकी थी। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि ये चोट अब किरण को कैसे लगी है। तभी किरण सिमरन को बोलती है कि वो चल के आ रही थी तो शायद कुछ लग गया। सिमरन बोलती व्हाट, ऐसी हालत में चल के आ रही हो, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है ना, क्या मानना चाहती हो खुद को, समझती क्या हो खुद को, क्या हो आप, क्या आपको दर्द नहीं होता। किरण सिमरन को देखते कहती है बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर ये दर्द तब होता है जब मैं आपको किसी और के साथ देखती हूँ। सिमरन बोलती व्हाट। किरण एकदम नजरें चुरा लेती है। तभी वहाँ पे पियोन आ जाता है तो सिमरन भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती। सिमरन किरण के पैर पे अच्छे से मरहम लगाती है और फिर पट्टी कर देती है। सिमरन पियोन से कहती है कि एक काम करो, थोड़ा जूस लेके आओ, वो भी फ्रेश। तो बोलता है ओके मैम। वो फ्रेश जूस लेके आता है। सिमरन किरण को अपने हाथों से जूस पिलाती है और कहती है अब बताओ यहाँ पे क्या कर रही हो। किरण में होती है कि आप बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी ना, प्रॉमिस करो मुझसे। सिमरन होती है दिमाग ख़राब है, ये बात करने के लिए इतनी दूर आई हो, वो भी चल के। किरण होती मैंने बोला ना मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। सिमरन होती और क्यों नहीं देख सकती ये भी बता दो। किरण होती मुझे नहीं पता, पर जब आपको किसी और के साथ देखती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है पर मुझे बहुत दर्द होता है। सिमरन मोती और आपको क्यों होता है दर्द, मुझे ये जानना है। किरण मोती मैंने बोला ना मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे दर्द होता है और ये दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोल के किरण बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर सिमरन किरण के आंसू पोंछती है और उसके फोrehead से अपना फोrehead मिला के कहती है ठीक है मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, बट आपको भी प्रॉमिस करना होगा। किरण बोलती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ लॉयल रहूंगी। और उसके बाद किरण सिमरन को जकड़ के हक कर लेते एकदम टाइट वाला। तो सिमरन भी किरण को टाइट वाला हक कर लेती है। तभी वहाँ पे होना आ जाता है जिससे सिमरन पीछे होती है और उसके हाथ से फ्रेश जूस लेती है। किरण को अपने हाथों से जूस पिलाती है और उसके बाद सिमरन मेडिसिन मंगवाती है। मेडिसिन आने के बाद सिमरन मेडिसिन खिलाती है। एक्चुअली में ये पेन किलर्स है जिससे किरण को दर्द को थोड़ा आराम आ जाता है। सिमरन किरण को पेन किलर्स खिलाने के बाद बोलती है आप यहाँ पे ऊपर के सोफे पे लेट जाओ एंड डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा। किरण बोलती मुझे घर जाना है। सिमरन बोलती बस मुझे 5 मिनट दो, मैं आती हूँ अभी, ओके तब तक यहाँ लेटे रहो, बिल्कुल मत उठना। सिमरन किरण का हाथ पकड़ के उसे खुद लेटा देती है क्योंकि उसे पता था किरण खुद से नहीं लेटेगी। जब सिमरन किरण को लेटा रही थी तो किरण बहुत प्यार से सिमरन को देख रही थी। सिमरन उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली वो अपने बॉस से जाके हाफ लीव की बात कर दिया जिससे उसके बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांट देते हैं कि पहले ही तुम ऑफ लेने के बाद आई हो और आज फिर तुम्हें हाफ डे ऑफ चाहिए। जिस पे सिमरन उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा। और उसके बॉस उसे छुट्टी तो दे देते हैं पर उसके बदले में वो नेक्स्ट वीक पूरा सिमरन को ओवर टाइम करने की पनिशमेंट भी देते हैं और यही शर्त थी सिमरन की आज हाफ डे लीव की। सिमरन मान जाती है। उसके बाद वो वेटिंग रूम में आती है जहाँ वो किरण को उठाती है और किरण को उठाने के बाद ऑफिस से नीचे लेके आती है। वहाँ से एक टैक्सी लेती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। सिमरन और किरण दोनों को साथ में घर आता हुआ देख के किरण की मॉम पूछती है कि तुम दोनों साथ में घर कैसे। सिमरन आज फिर तुमने हाफ डे लिया, और किरण तुम कहाँ थी। किरण कुछ भी नहीं बोलती है जिस पे सिमरन बोलती है हाँ आंटी वो मैंने आज हाफ डे नहीं लिया, वो बॉस ने हाफ डे दिया है। वो बोला ना आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो आज किरण तो मुझे रास्ते में मिल गई थी और इस तरह बात को कवर अप करती है। सिमरन किरण को रूम में लेके आती है जहाँ वो किरण को रूम में लेटा देती है और उसे कहती है कि अब आप ठीक हो, पेन तो नहीं हो रहा। किरण बोलती बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिमरन उठ के जाने लगती है तभी किरण सिमरन का हाथ पकड़ के एकदम सिमरन को अपनी तरफ खींच लेती है। सिमरन किरण के ऊपर आके गिरती कहती क्या क्या कर रही हो आप। किरण सिमरन के बालों को साइड पे करते हुए सिमरन के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि आई I'm I mean I'm sorry। सिमरन सॉरी फॉर व्हाट। किरण गुस्सा करने के लिए सिमरन और हाथ उठाने के लिए उसका क्या। किरण बट मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया। सिमरन हाथ तो ऊपर किया था ना, हाथ तो रेस किया था मुझे थप्पड़ मारने के लिए। हाँ किरण मैं आपको बोला क्यों मारूंगी। तभी सिमरन किरण का हाथ पकड़ती है और किरण के हाथ पे किस करते हुए कहती है कि यही हाथ दीवार में मारा था ना,
अब पागल हो सच में, दर्द हो रहा है यहाँ पे। किरामती पहले हो रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं होना। सिमरमती आप रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। किरण रूम में लेटी थी और सिमरन वो किचन में जाती है। वो सोचते कि आज घर जल्दी आ गई हूँ तो अच्छा सा लंच बना देती हूँ। सिमरन जल्दी से लंच की तैयारी करने लगती है। यहाँ किरण रूम में अकेली बोर हो रही थी। वो सिमरन के बारे में सोच रही थी। किरण जब आंखें बंद करती है तो उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि क्या तुम सिमरन को खो सकती हो, क्या तुम सिमरन को किसी और के साथ देख के बर्दाश्त कर सकती हो। किरण के मन में अभी भी बहुत से सवाल थे। किरण ने अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसे सिमरन से प्यार है। बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मुझे सिमरन पसंद है। यहाँ किरण अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। उसकी फ्रेंड बोलती है अरे यार किस सज़ा में फंस गई, तू नहीं बोला था तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए और मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ किसी के साथ। जिस पर किरण बोलती व्हाट, किसके साथ। जिस पे किरण की फ्रेंड होती वो लड़के याद है जिसने तेरे ड्रेस पे टिश्यू से साफ किया था सॉफ्ट ड्रिंक गिरने के बाद। किरण होती आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा था उसकी तरफ। तो कहती यार एक्चुअली मैं वो तो तुझे देख के देखते रह गया, तेरा दीवाना हो गया, तूने भी बोला था तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। तो बस मैंने उससे कमिटमेंट कर ली कि मैं तुम दोनों की सेटिंग करवा दूंगी और अब तो बोल रही है कि तुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। किरण होती नहीं मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए एंड यू आर राइट, मुझे बॉयफ्रेंड की कोई नीड नहीं है। वो तो बस गुस्से में मैंने, जिस पे किरण की फ्रेंड होती चल ठीक है बेचारे का दिल तोड़ दिया तूने तो, और इतना बोल के कॉल कट कर दे दिया। तभी सिमरन रूम में आती है। वो किरण की मॉम को खाना देने के बाद किरण के लिए खाना लाई थी। किरण को ऊपर बिठाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। किरण की फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। फिर किरण सिमरन को बोलती आप नहीं खाओगी। सिमरन बोलती मुझे भूख नहीं है। किरण बोलती ऐसे कैसे भूख नहीं है, मैं खिलाती हूँ। और फिर किरण भी सिमरन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। मतलब ये दोनों अजीब ही है, मुझे तो दोनों पागल लगते हैं क्योंकि फीलिंग्स दोनों के दिल में, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बस सब एक्सेप्ट करेंगे। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में टिल देन टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को खोलो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा एंड बाय बाय।